हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा LM317 ये एक जो मॉसफेट की तरह दिखने वाला कंपोनेंट होता है, ये क्या होता है। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर की तरह भी दिखता है, मॉसफेट की तरह भी दिखता है। तो आखिर ये कंपोनेंट क्या होता है। तो यदि आप जानते होंगे तो आप उसमें से बहुत से लोग बोलेंगे ये मॉसफेट है, बहुत से लोग बोलेंगे ट्रांजिस्टर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना ही ये मॉसफेट है ना ही ये ट्रांजिस्टर है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है। तो देखिए, ये जो LM317 वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ये वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है। यानी इसकी वोल्टेज को आप वेरिएबल कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा यानी एडजस्ट आप इसे कर सकते हैं। इसकी वोल्टेज को जो भी आप यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये इसका जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो होता है हमारे यहाँ पर, ये करीब 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक ही वर्क कर सकता है। ये हमारा यहाँ पर जो है 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक वर्क कर सकता है। हालांकि करने को तो ये 40 वोल्ट तक भी चला जाता है, लेकिन फिर ये अपने सेफ जोन में नहीं रहता, यानी डेंजर जोन में चला जाता है। फिर ये ख़राब होने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं और हीट भी ज़्यादा होने लगता है। तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप इसे 30 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डाटा शीट को देखते हैं, इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं, इसके इंटरनल पार्ट को देखते हैं, किस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है और यदि हम इसे कहीं यूज करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जो LM317 का वोल्टेज रेगुलेटर होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्लियर ही नज़र आ रहा होगा LM317। एक सेकेंड, देखिए आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा LM317। तो इसमें आपको टोटल 3 पैर देखने को मिल जाती है, यानी 3 लेगें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3। तो देखिए, तीनों पिनों का यहाँ पर कोई ना कोई काम होता है, ऐसा नहीं कि इन तीनों पिनों का काम नहीं होता है। तो देखिए, इसकी जो पिन होती हैं, यदि नॉर्मल रेगुलेटर की बात करें तो उसकी मिडिल पिन होती है वो GND होती है, और जो लेफ्ट राइट पिन होते हैं वो इनपुट आउटपुट होता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें इनपुट आउटपुट होता है, एक एडजस्ट पिन भी होती है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं LM317। तो देखिए, इसकी जो फर्स्ट पिन होती है वो यहाँ पर एडजस्ट होती है। पिन नंबर 1 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो हमारे यहाँ पर एडजस्ट पिन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर एडजस्ट पिन है। और पिन नंबर 2 हमारी यहाँ पर आउटपुट होती है, जो भी आउटपुट आपको नज़र आ रहा होगा ये भी आउटपुट होता है। और पिन नंबर हमारी जो 3 होती है वो हमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देना होता है। तो देखिए, यदि आप इसकी पिन नंबर 3 पर मान लीजिए आपने यहाँ पर 30 वोल्ट दे दिए, तो आप इसकी एडजस्ट पिन से इसके आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना आउटपुट चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर 30 वोल्ट दे सकते हैं, 15 वोल्ट दे सकते हैं, 20 वोल्ट दे सकते हैं, 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। और आप इसकी एडजस्ट पिन से यहाँ पर आपको कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, फिर 3 वोल्ट चाहिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना वोल्टेज आप इसकी पिन नंबर 2 से ले सकते हैं। तो चलिए, इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो किस प्रकार से डिजाइन होगा। तो सर्किट डायग्राम से पहले हम इसके इंटरनल पार्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से इसका इंटरनल पार्ट डिजाइन किया गया है। तो देखिए, जो LM317 होता है उसका इंटरनल पार्ट कुछ इस प्रकार से किया गया है। पहले इसमें एक एम्पलीफिकेशन सेक्शन लगाया गया है, जिसकी इसकी इन्वर्टिंग इनपुट को आउटपुट के रूप में यूज किया, यानी आउटपुट से कनेक्ट है। इसकी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये इसकी एडजस्ट पिन होती है, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिया जाता है और यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर इस प्रकार से लगाए गए हैं, दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर आपस में कनेक्ट है, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस के साथ कनेक्ट है और सेकंड ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन सर्किट भी लगाया गया है, यदि आप इस रेगुलेटर में हाई वोल्टेज देते हैं या फिर ओवरलोड डालते हैं या फिर कोई और कंडीशन आती है तो ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, यानी जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर नहीं आता है, या फिर कोई और फॉल्ट शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगा। यानी इसमें इस प्रकार की प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। जितना वोल्टेज आपने इस पर सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 वोल्ट सेलेक्ट कर दिया, तो कोई शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट आता है तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगा। यदि
इससे ज़्यादा वोल्टेज कहीं से आने की कोशिश करता है तो ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, यानी ये वोल्टेज को जाने नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप जो भी इसके आगे जो कंपोनेंट लगाते हैं वो भी सेफ रहता है। ये वहाँ पर हाई वोल्टेज को भी, यानी हाई वोल्टेज को भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं कराएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये बहुत अच्छा एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है जिसमें प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए इसके सर्किट डायग्राम को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले इसकी जो पिन नंबर 1 है यहाँ पर आपको वोल्टेज देना होगा। यहाँ पर आप एक कैपेसिटर लगा सकते हैं 0.1 माइक्रोफैराड का। लगाने को तो आप इससे ज़्यादा माइक्रोफैराड का भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ये कैपेसिटर लगा सकते हैं। और देखिए जो बीच वाली जो एग्जस्ट पिन होती है, सॉरी 1 नंबर की एग्जस्ट पिन होती है, जो एग्जस्ट पिन होती है उस पर आपको एक प्रीसेट लगाना होगा GND की साइड से, यानी GND के साथ एक प्रीसेट को कनेक्ट करना होगा। तो प्रीसेट आपका हो सकता है 2 के हो सकता है, 10 के हो सकता है, 20 के हो सकता है। जो भी आप जिस प्रकार से डिज़ाइन करें उस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रीसेट होगा। तो इस प्रीसेट की कुछ वैल्यूज़ की इनपुट और आउटपुट वोल्टेज से भी डिसाइड होती है कि कितना आपको यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देना है, कितना आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है। और देखिए इसके आउटपुट पॉइंट से एक 220 ओम की रिजेक्टेशन यहाँ पर लगाई गई है। तो देखिए आप यहाँ पर, मैं इस रिजेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, ये रिजेक्टेशन लगाई गई और डायरेक्टली एग्जस्ट पिन से कनेक्ट है। तो देखिए जैसे ही आप इस प्रीसेट को अप या डाउन करेंगे तो इसकी एग्जस्ट पिन पर कुछ वोल्टेज शिफ्ट होंगे, यानी कुछ वोल्टेज आएंगे जिससे ये आउटपुट में वोल्टेज देगा। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो 240 ओम की रिजेक्टेशन आउटपुट पिन से लगाई गई, यदि हम इसे इनपुट पिन से लगा दें तो ये और अच्छे से काम करेगा। जी नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए है कि भी आपका यहाँ पर इनपुट वोल्टेज भले ही कम ज़्यादा होता रहे, लेकिन आपको आउटपुट यहाँ पर फिक्स ही देखने को मिलेगा। जितना आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे उतना ही आउटपुट देखने को मिलेगा। और यदि आप इस 220 ओम के रिजेक्टेशन को इनपुट से कनेक्ट कर देते तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका यहाँ पर संतुलित नहीं रहेगा, यानी डिसबैलेंस हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी कम ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलने लगेगा। तो इसीलिए इसे आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर फिक्स आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।